बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास हमने 18 लेक्चर के अंदर चैप्टर 8 स्टार्ट किया था, लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशंस। ये चैप्टर हम कर रहे थे, उसका हमने कुछ थ्योरी पार्ट्स किए थे, कुछ थ्योरी समझी थी और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है, जब हमारे पास उसने इक्वेशंस हमें दी हुई हैं, लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं और उन इक्वेशंस को हमने क्या करना है, हमारे पास उन इक्वेशन से पॉइंट बनाकर एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ हमारे पास होंगी उसके हिसाब से हमने उसको ड्रा करना है, कहाँ पर, कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा हम आज स्टार्ट करते हैं शॉर्ट सिलेबस के हिसाब से, उसके जो पार्ट करने हैं। ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब उसके हिसाब से जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर हमने करना है 2। ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3। तो लास्ट टाइम जब हमने लेक्चर नंबर 17 एंड किया था तो तब हमने एक उसके अंदर थोड़ी सी मैंने स्केच बनाकर आपको बताया था कि जब इस तरीके से x और y की वैल्यूज़ जब दी होती हैं, अगर x इज इक्वल टू कांस्टेंट दिया होगा, x इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट वैल्यू दी होती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। जब x की वैल्यू दी हो और y की वैल्यू हमें ना दी हो, तो y की वैल्यू का मतलब होता है हमारे पास वो वैल्यू कितनी होगी, हमारे पास जीरो होगी। जब सिर्फ x की वैल्यू दी हो और y की वैल्यू ना दी हो, मतलब पहले तो हमारे पास ऐसे था कि ऑर्डर पेयर की शक्ल में दिया होता था, x y की शक्ल में, इस फॉर्म में दिया होता था, हम उसको क्या कर लेते थे, ड्रा कर लेते थे। अब हमने क्या करना है, हमारे पास सिंपल x की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पर y की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो। आप उस तरीके से भी गैस कर सकते हैं कि y की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो आपका पॉइंट जो आ जाएगा हमारे पास 0 एंड -3, सॉरी पहले जो x की वैल्यू आती होती है ऑर्डर पेयर के अंदर और बाद में हमारे पास y की वैल्यू। इस ऑर्डर पेयर को मद्देनजर रखते हुए आपने क्या करना है, इसको ड्रा करना है कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर। इस तरीके से आपने इसको वैल्यूज़ इसकी मेंशन कर लेनी है, यहाँ पर 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये एक्स एक्सिस के ऊपर वैल्यूज़ हैं। इस तरीके से एक्स एक्सिस के ऊपर नेगेटिव साइड पे -1 -2 -3 अप टू सो ऑन, ये चलता जाएगा। इस तरीके से पॉजिटिव वाई एक्सिस 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, और यहाँ पर 1 -1 -2 -3 एंड -4। अब जब मैंने कहा था कि अगर इनमें से हमारे पास अगर x 0 होगा, अगर x 0 होता था तो हमारे पास हम अलॉन्ग y एक्सिस रहते थे, y एक्सिस के ऊपर हमारी वैल्यूज़ आ जाती थी। और अगर y 0 होगा तो हमारी वैल्यूज़ किसके ऊपर आएंगी, x एक्सिस के ऊपर आएंगी। तो अब हमारे पास जो वैल्यू है वो 0 है, x की वैल्यू है -3, तो x की वैल्यू -3 ये वाला आ गया हमारे पास। अब हम इस तरीके से लाइन उस वक्त ड्रा करते हैं हमारे पास x एक्सिस के ऊपर, इस तरीके से हम लाइन ये वाली हमारे पास ड्रा करेंगे हम -3 के ऊपर, ठीक है। और y एक्सिस के ऊपर इस तरीके से लाइन ड्रा करेंगे 0 वाली जगह के ऊपर, तो वो ये पहले से ही हमारे पास है, ये वाली लाइन। दोबारा अगर मैं इसके ऊपर ड्रा करूं भी यहाँ पर 0 के ऊपर, ठीक है, 0 y एक्सिस का 0 पॉइंट हमारे पास, जिस तरीके से हम पॉइंट को पहले ड्रा करते थे। अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू 0 के ऊपर यहाँ पर इस तरह से लाइन ड्रा करता हूँ अलॉन्ग x एक्सिस, तो हमारे पास वो यहाँ पर ही कट कर रही है, इसी एक्सिस के ऊपर ही कट कर रही है। तो आपका जो पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्शन कर रहे हैं, ये -3 के ऊपर ही कट कर रहे हैं, तो ये हमारा पॉइंट आ जाएगा -3 एंड 0। अब ये जो लाइन है ये अलॉन्ग किसके आई है, y एक्सिस के अलॉन्ग आ गई है। किसके अलॉन्ग आ गई है, हमारे पास y एक्सिस के अलॉन्ग। तो इसी तरीके से हमने जब हमारे पास x कांस्टेंट दिया होता है, x इज इक्वल टू कांस्टेंट नंबर दिया होता है, तो हमारी लाइन किसके इक्वल आती है, हमारे पास अलॉन्ग किसके आती है, वर्टिकल लाइन के पैरेलल आ जाती है। ये जो हमारे पास y एक्सिस होता है उसके पैरेलल आ जाती है। तो यहाँ पर ये आपने उसको स्केच कर दिया, जस्ट हमने स्केच ही करना था। x एक्सिस, ये हमारे पास y एक्सिस, इसको आपने प्रॉपर तरीके से x एक्सिस लिख देना। ये हमारे पास x नेगेटिव और ये y नेगेटिव, इस तरीके से आपने इसको लिख देना। तो ये आपका मतलब का पॉइंट था। अब इसी तरीके से हमारे पास और भी पॉइंट्स दिए गए हैं, y इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट थर्ड पार्ट। अगर थर्ड में देखें तो y इज इक्वल टू हमारे पास दिया गया है -1। अब y इज इक्वल टू कांस्टेंट दिया हुआ है, y इज इक्वल टू कांस्टेंट दिया हुआ है, तो हमारी लाइन जो ये हमारा ग्राफ जो लाइन बनेगी वो पैरेलल टू x एक्सिस आएगी। इस तरीके से
हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी हमारे पास इस तरीके से, इस तरह की लाइन बनेगी, ठीक है, ऊपर भी बन सकती है नीचे भी। अब हमारे पास y इक्वल टू नेगेटिव है तो नीचे बनेगी, नेगेटिव y वाली साइड पे हमारे पास नीचे वाली साइड पे बनेगी। तो हम बनाते हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पे इस तरीके से ड्रा कर लेता हूँ, इसकी वैल्यूज हम लगाते हैं 1 2 3 -1 -2 अप टू सो ऑन, ये भी आगे चलती जाएंगी, ये भी आगे चलती जाएंगी, इसी तरीके से 1 2 3 ये भी आगे चलती जाएंगी। यहाँ पर -1 -2 अप टू सो ऑन -3 ये भी आगे चलती जाएंगी। हमारी जो वैल्यू है हमारे पास गिवन जो वैल्यू है y इज इक्वल टू -1, तो x हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, रिक्वायर्ड पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा 0 एंड -1। 0 -1 को हम कहाँ किस तरीके से ड्रा करेंगे, x एक्सिस के ऊपर हमने 0 जाना है, x एक्सिस के ऊपर 0 जाना है, मतलब x एक्सिस के ऊपर आपने नहीं जाना। y एक्सिस के ऊपर कितना आना है आपने -1 ये वाला। जब y एक्सिस के ऊपर हम लाइन ड्रा करते होते हैं तो हमारे पास कौन सी लाइन ड्रा करते हैं, अलॉन्ग x एक्सिस, इस तरीके से ये वाली, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट आ जाएगा 0, ये पॉइंट क्या बन जाएगा 0 एंड -1, इस पॉइंट को हम 0 एंड -1 कह देंगे। इसी तरीके से हमारे पास इसका पार्ट नंबर हमारे पास है 7, पार्ट 7 है, उसमें उसने कहा हुआ है y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 3x। नेक्स्ट हमारे पास इसकी, अब इसके लिए हम वैल्यूज निकाल लेते हैं। अगर आप यहां पर x की वैल्यू -1 पुट करो तो आंसर कितना आएगा, मैं यहां पर लिख लेता हूं x की वैल्यूज एंड y की वैल्यूज, इसके लिए पूरा टेबल हम बना लेते हैं। इसको x इज इक्वल टू, ये आप इसको ऐसे भी ये आप कंसीडर कर सकते हैं कि ये इस तरह की इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन दी हुई है y - 3x इज इक्वल टू 0, इस तरह की ये लीनियर इक्वेशन भी बन सकती है हमारे पास। तो इसलिए जब लीनियर इक्वेशन इस तरह से दी होंगी, दोनों वैल्यूज हमारे पास दोनों आ रहे हैं, दोनों वेरिएबल्स इंक्लूड हो रहे हैं, तो हमारे पास इस तरीके से हम उसका टेबल पहले बनाएंगे। टेबल बनाने के बाद एक से ज़्यादा पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे, उन पॉइंट्स को हम क्या कर देंगे, उसके ऊपर मेंशन करेंगे ग्राफ के ऊपर। x की वैल्यू जब यहाँ पर आप -1 पुट करेंगे तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा -3। x की वैल्यू जब आप यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो आंसर इसका y का आंसर कितना आएगा 0 आ जाएगा। x की वैल्यू जब आप 1 पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर y का आंसर कितना आ जाएगा 3। ये 3 वैल्यू ही काफ़ी हैं आपके लिए, आप इसको इस तरीके से हम ड्रा कर लेते हैं। अब हमारे पास ये 3 पॉइंट्स बन गए हैं, इन 3 पॉइंट्स को हमने चूज करना है इस ग्राफ के ऊपर, एक -1 एंड -3, इससे पॉइंट हमारे पास बन जाएगा हमारे पास -1 -3, इसी तरीके से इससे पॉइंट बन जाएगा हमारे पास 0 0, इससे पॉइंट बन जाएगा 1 एंड 3। ये 3 पॉइंट्स यहाँ पर हम ड्रा करेंगे, उन 3 पॉइंट्स को हम आपस में मिला देंगे। जो लाइन उन पॉइंट्स को मिलाने से लाइन बनेगी हमारे पास, वो हमारे पास इस इक्वेशन की लाइन होगी, इस लीनियर इक्वेशन की लाइन होगी। और एक बात याद रख ले, लीनियर इक्वेशन से जब भी आप लाइन बनाएंगे तो वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। जिस तरीके से ये भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन की ही लाइन है, इसमें y 0 है, ये एक वेरिएबल में है लीनियर इक्वेशन, ये भी लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में, तो हमेशा स्ट्रेट लाइंस बनती हैं लीनियर इक्वेशन से। अब इसी तरीके से माइनस हम ये देख लेते हैं -1 -3, तो x एक्सिस के ऊपर -1 पहले नंबरिंग कर ले, -3, ये मैं थोड़ा सा गैप दे के नंबर्स को लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए अच्छे से। यहाँ पर 1, यहाँ पर -2 -3 -1 -2 -3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। ये हमारे पास हमने नंबरिंग इसकी कर ली। अब -1 एंड -3, x एक्सिस के ऊपर -1 ये आ गया, हमने इस तरह से लाइन ड्रा करनी होती है x एक्सिस के ऊपर जब नंबर हम काउंट कर रहे होते हैं। और y एक्सिस के ऊपर -3, y एक्सिस के ऊपर -3, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लें आगे। यहाँ से जब y एक्सिस के ऊपर हम नंबर्स की लाइन ड्रा करते हैं वो इस तरीके से, जहाँ पे ये दोनों लाइंस कट रही हैं ये हमारा मतलूबा पॉइंट है। इस तरीके से फिर हम 0 0 को भी ड्रा कर लेते हैं, 0 0, x एक्सिस पे भी 0, y एक्सिस पे 0, मतलब ओरिजिन। जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तो तब भी मैंने बताया था कि आपके जो ओरिजिन के पॉइंट्स होते हैं वो हमारे पास कौन से होते हैं, 0 0 होते हैं। तो ये 0 0 पॉइंट आ गया, ये पॉइंट साथ साथ लिखते जाएं।
-1 एंड -3 ये वाला पॉइंट था, और ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या है 0 0, और इसी तरीके से आप नेक्स्ट आगे जो 1 एंड 3 पॉइंट ड्रा करेंगे, ये वाला 1 से लाइन इस तरीके से ड्रा करेंगे हम। ये मैं पॉइंट को थोड़ा सा साइड पे लिख लेता हूँ इधर 0 0, और यहाँ से यहाँ पर 1 इसके अलॉन्ग मैं लाइन ड्रा कर दूंगा। इस तरह से, और y एक्सिस के ऊपर 3, y एक्सिस के ऊपर 3, तो ये यहाँ से इस तरह से लाइन ड्रा करूँगा। जहाँ पर ये दोनों लाइंस आपस में कट करेंगे, ये वाला ये पॉइंट हमारा आ जाएगा। अब इन तीनों पॉइंट्स को आपने क्या कर देना, स्केल की मदद से क्या कर देना, इसको मिला देना, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, आगे इस तरह से आगे गुजार देनी। तो ये वाली जो स्ट्रेट लाइन होगी वो इन 3 पॉइंट्स को मिलाकर बनी है, और ये 3 पॉइंट्स कहाँ से आए थे, हमने इस इक्वेशन से निकाले थे, ये टेबल बनाया था, टेबल्स ऑफ वैल्यूज़। तो हमारे रिक्वायर्ड जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से मेंशन हो जाएगा इसके ऊपर। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 8, आप खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 मैं स्टार्ट करवाता हूँ। जी, क्वेश्चन नंबर 3 में है, ये गिवन हमारे पास इक्वेशंस दी गई हैं, 2x - 1 = 3 आर द फॉलोइंग लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस। हमने ये बताना है कि इस जो ग्राफ से हमारे पास जो लाइंस बनेंगी, इस इक्वेशन से जो लाइंस बनेंगी ग्राफ के ऊपर, वो पैरेलल टू x एक्सिस आती हैं या पैरेलल टू y एक्सिस आती हैं, ये हमने बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, आर दीज लाइंस आर पैरेलल टू x एक्सिस आर y एक्सिस। तो इस लाइन का ग्राफ बनाना है हमने, और हमने चेक करना है कि वो x एक्सिस के अलॉन्ग आती है या y एक्सिस के। तो हम इसकी पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। 2x = 3, ये उधर जाके 1 जो है वो प्लस हो जाएगा 4, 2x = 4, और दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर देंगे, या x ये 2 उधर जाके डिवाइड करेगा इसको 4/2, तो x = 2। देखें पहले क्वेश्चन की तरह बन गया, जैसे क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट किया था उसी तरह का बन गया। अब हमारे पास x = 2 है, तो y क्या होगा हमारे पास 0, y क्या होगा 0, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि सिंपल x = 2 के ऊपर आपने लाइन ड्रा कर देनी है इस तरीके से, ये 0, ये 1, ये 2, 1 2 -1 -2 -1 -2, ये आगे वैल्यूज़ आगे इधर चलती जा रही हैं, इस तरफ भी चलती जा रही हैं, अप टू सो ऑन, नीचे भी ऊपर भी। तो यहाँ पर हमारा जो मतलब है x = 2, x = 2। जब हम पॉइंट 2 के ऊपर हमने x एक्सिस के ऊपर ड्रा करना होता है, तो हम लाइन किस तरह ड्रा करते हैं, y एक्सिस के पैरेलल। तो हम यहाँ पर, अब ये लाइन किसके पैरेलल है, इस y एक्सिस के अलॉन्ग है, तो हम इसको कह देते हैं ये दोनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है, एक ही डायरेक्शन में। जो ऐसी लाइंस को पैरेलल कहते हैं जो एक ही डायरेक्शन में हो हमारे पास, जिनकी डायरेक्शन एक हो, सेम डायरेक्शन हो, तो हम क्या देते हैं लाइंस गिवन लाइंस इक्वेशन ऑफ गिवन इक्वेशन पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, कि हमारी जो इस इक्वेशन की जो लाइन मतलूबा लाइन आई है वो किसके अलॉन्ग है हमारे पास, पैरेलल टू y एक्सिस है, y एक्सिस के पैरेलल है। तो इस तरीके से इसका पार्ट नंबर जो है 5 भी हमने करना है, उसको देख लेते हैं जी। पार्ट नंबर 5 के अंदर हमने 2x - 2y = 0 2x = 2y को उधर लेके जाएंगे, ये 2 वेरिएबल के अंदर है हमारे पास, तो 2y को उधर लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2y 0 + 2y तो 2y ही आ जाएगा, और यहाँ से x = y आ जाएगा। 2 को उधर लेके जाके डिवाइड करेंगे तो x = y। अब 2 वेरिएबल के अंदर थी हमारे पास वैल्यू, तो हम किस तरीके से निकालते थे, x और y की वैल्यूज इस तरीके से निकालते थे। x को -1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू
x को -1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x, यहाँ पर -1 आ जाएगी। अगर 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगी, अगर 1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगी। तो इसकी अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो किस तरीके से बनेगा, ये ग्राफ यहाँ पर 0 0 पॉइंट, यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ हैं ये 1 ये 2 3, इसी तरीके से ये नीचे लिख लें, इसको बेहतर है 1 2 3, इसी तरीके से -1 -2 1 2, ये -1 -2। तो हमने कौन कौन से पॉइंट्स लेने हैं, -1 तो एक पॉइंट हमारा यहाँ पर आ जाएगा, इस तरह से एक लाइन ड्रा करेंगे, एक इस तरह से ड्रा करेंगे तो हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। इस तरीके से 0 0 ये पॉइंट आ जाएगा और 1 1 ये पॉइंट आ जाएगा इधर से इस तरह से। तो यहाँ पे इन तीनों पॉइंट्स में से हमने क्या करनी है, एक लाइन गुजारनी है, स्ट्रेट लाइन, स्केल रख के आप उसको गुजार देंगे तो ये लाइन हमारे पास ना तो ये पैरेलल, ये इस तरह से होती तो पैरेलल x एक्सिस होती, और अगर इस तरह से होती तो पैरेलल y एक्सिस होती, लेकिन ये तो ना तो अलोंग x एक्सिस है ना अलोंग y एक्सिस है, तो हम लिख देंगे नाइदर लाइन ऑफ, सिंपल आप नाइदर पैरेलल टू x एक्सिस नॉर y एक्सिस, लाइन इज नाइदर पैरेलल टू, पैरेलल के लिए ये 11, जैसे हम 11 लफ्ज़ लिखते हैं इस तरीके से 2 लगाते हैं, ये पैरेलल के लिए हम यूज़ करते हैं, इस तरह से अलामत भी यूज़ कर सकते हैं। और पूरा पैरेलल लिखना हो तो पूरा पैरेलल भी आप लिख सकते हैं, पैरेलल टू, नाइदर पैरेलल टू x एक्सिस नॉर पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक हो गया। इसका जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c ऑफ द फॉलोइंग लाइंस बाय एक्सप्रेसिंग देम इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू mx प्लस c। आपने इक्वेशंस दी हुई हैं, उन दो इक्वेशंस को कंपेयर करके m और c की वैल्यूज निकाल ली हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4, पार्ट है हमारा बी। x माइनस 2y इज इक्वल टू -2, इसको आपने कंपेयर करना है y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ, इसको हम इक्वेशन नंबर बाद में 2 कह देंगे। इन दोनों को कंपेयर करके आपने m और c की, ये m और c की वैल्यूज निकालनी है। कैसे, इसको इस टाइप का बनाते हैं, मतलब y एक तरफ रह जाए और बाकी वैल्यूज को दूसरी तरफ शिफ्ट करें आप। तो ये पहले से ही हमारे पास ये -2 पहले से उधर है, x को उधर ले जाए, -2y इज इक्वल टू -2, ये x उधर जाके क्या हो जाएगा -x, ये इधर प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब इस -2 को हमने यहाँ से ख़त्म करना है, तो ये क्या करेंगे, पूरी वैल्यू को -2 से डिवाइड कर दें, या ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, -2 - x डिवाइड -2, यहाँ से बटा अलग अलग कर दें आप। y इज इक्वल टू, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -2 बटा -2 और -x बटा 2। इस तरीके से ये हमारे पास ऐसे भी आ सकता है, y इज इक्वल टू -2 से कैंसिल होगा तो 1 आंसर आ जाएगा, और यहाँ से -1/2 इंटू x भी ऐसे लिख सकते हैं। इसको पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें, क्योंकि हमारे पास x वाली वैल्यू इसमें क्या है, पहले है, और कांस्टेंट वैल्यू बाद में, -1/2 x और यहाँ से +1। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे दें। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को कंपेयर करें तो x के साथ जो वैल्यू आ रही है वो m होती है, x के साथ जो वैल्यूज आ रही होती है वो m होती है, -1/2 जो है वो m की वैल्यू है, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1। कांस्टेंट जो वैल्यू आ रही होती है वो क्या होती है, c की वैल्यू होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाई कंपेयरिंग 1 एंड 2, m इज इक्वल टू -1/2 और c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1। हमने इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लिया। यहाँ पर जो इस तरह की शक्ल जब बन गई उसके बाद हमने कंपेयर करना था, y एक साइड पे mx, मतलब x वाली वैल्यू 1 होनी चाहिए, उसके साथ कुछ भी कोएफिशिएंट हो सकता है, और एक कांस्टेंट वैल्यू,
ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसमें जो ये x का कोएफिशिएंट होगा वो m होगा, तो -1/2 हमने लिख दिया m की वैल्यू, और इसी तरीके से जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो c के इक्वल होगी। तो इस तरीके से इसने आपने इसका जो है नेक्स्ट पार्ट भी कर लेना है। और लास्ट पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो उसने हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि हमारे पास एक इक्वेशन दी है 2x - y + 1 = 0, और ये दो पॉइंट्स उसने चेक करने के लिए दिए हैं। पॉइंट नंबर 2 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का 0 0, और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, पार्ट 5 है हमारे पास 5 3। वो कहता है कि ये पॉइंट्स चेक करें कि क्या ये पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर लाई करते हैं या नहीं। इस लाइन के ऊपर, जो इस इक्वेशन से लाइन बनेगी ग्राफ के ऊपर, उसके ऊपर लाई करते हैं कि नहीं। तो इसका तरीकाकार ये होता है, इस पॉइंट को अगर आपने चेक करना है तो इस x की जगह पर 0 पुट कर दें और y की जगह पर भी 0 पुट कर दें इस इक्वेशन के अंदर। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दें। अब मैं 2 का जो है सोल्यूशन करता हूँ। 2 जो हमारे पास है 0 0, मैं यहाँ पर लिखता हूँ सोल्यूशन। पुट x = 0 एंड y = 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर आप क्या करें, x की जगह पर भी 0 पुट कर दें और y की जगह पर भी 0 कर दें, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर x कोऑर्डिनेट भी 0 दिया हुआ और y कोऑर्डिनेट भी 0 दिया हुआ। तो यहाँ पर 2 × 0 माइनस y की जगह पर भी 0 और +1 = 0। अब यहाँ पर देखें, ये 0 + 0 0 - 0 0 ही आ जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या था 1 था, +1 = 0। तो 0 + 1 = 0। 1 is not equal to 0, 1 is not equal to 0। 1 जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता। अगर यहाँ पर ये दोनों साइडें इक्वल आ जाती तो फिर ये वाला पॉइंट जो है वो इस लाइन की, जो ये इस इक्वेशन की लाइन के ऊपर, मतलब ये वाली लाइन, इससे जो लाइन बनेगी ये पॉइंट उसके ऊपर मौजूद होता। ये वाला पॉइंट इस लाइन के ऊपर होता जब ये दोनों साइडें क्या आ जाती, इक्वल आ जाती, इसको पुट करने से, इस पॉइंट को इसके अंदर पुट करने से। अगर ये दोनों सेटिस्फाई कर जाती तो फिर दोनों एक ही लाइन के ऊपर होते। और अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रही तो हम कहेंगे कि 0 0 डज नॉट लाई ऑन द दिस लाइन, गिवन लाइन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0 0 डज नॉट लाई ऑन द गिवन लाइन। ठीक है, ये आपने इसका रिजल्ट लिख देना। इस तरीके से 5 5 के लिए भी 5 3 के लिए भी चेक कर लेते हैं। पार्ट 5 इसका जो है वो आपने इस तरीके से करना है। 5 3 दिया हुआ है, पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है 5 3। तो पुट x = 5, x = 5 एंड y = 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर x की जगह पर आपने 5 पुट करना है और y की जगह पर 3 पुट करना है। तो 2 × x की जगह पर आप 5 माइनस y की जगह पर 3 एंड +1 = 0। 2 5 are 10 -3 + 1 = 0 इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि देखें 10 + 1 11 11 - 3 तो 8 इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये भी हमारे पास सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हम क्या देंगे कि 5 3 डज नॉट लाइज ऑन द गिवन लाइन। ठीक हो गया, ये होगी आपकी एक्सरसाइज 8 पॉइंट जो है 1 ख़त्म हो गई। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।